तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, रविवार को गुरु पर्व था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का 354वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इस बात का ऐलान किया कि अब से हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो दिन है जब साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह ने कुर्बानी दी थी, और उसी कुर्बानी को याद रखते हुए हम उस दिन जो है वीर बाल दिवस मनाने जा रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं जो कुर्बानी गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की दी, उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या थी? कि उन्होंने सही मायने में कुर्बानी के मायने समझाए। देखिए, कुर्बानी से जाहिर सी बात है साहस और शौर्य जुड़ा हुआ है, मगर कुर्बानी की सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप अपने सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दे दें, जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती होती है। और हर बाप के लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या होती है? उसके बच्चों की जान। इसलिए गुरु गोविंद सिंह की जो कुर्बानी थी वो आज तक याद की जाती है। मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, जब उनके साहिबजादों को चुनवा दिया गया था या उनकी कुर्बानी दे दी गई थी, आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैंने हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। इतना खूबसूरत था वो जज्बा। मगर आप कह रहे होंगे कि भाई आज मैं गुरु पर्व और गुरु गोविंद सिंह की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। मेरा सीधा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र, जो उस दिन से लगातार पंजाब को बदनाम करने में लगा हुआ है, पंजाब के किसानों, पंजाब की जनता को बदनाम करने में लगा हुआ है, क्या वो कुर्बानी के मायने समझते हैं? मैंने कहा ना, कुर्बानी होती है अगर आप अपनी सबसे बेशकीमती चीज की कुर्बानी दे दें, उसे गंवा दें, जो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एएनआई ने यह बताया था कि जब आप भटिंडा एयरपोर्ट आए तब आपने कहा कि किसी तरह से मैं अपनी जान बचा कर आया हूं। और उस ब्रिज पर जब आपकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कौन लोग थे? क्या वो किसान थे? क्या ये वो लोग थे जो आपको मारने आए थे प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। इस चेहरे को देखिए दोस्तों, यह चेहरा जो अंत में दिखाई देता है वीडियो के, यह व्यक्ति दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है और आप देख सकते हैं यहां पर यह भोपाल की सांसद प्रज्ञा, जो कि एक आतंकवादी हमले में आरोपी भी हैं, उनके साथ उनके चरणों में बैठा हुआ है। और अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदकर मार डाला था, वो अजय मिश्रा टेनी जो अपने पद पर अब तक बना हुआ है, उसके साथ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री, कहीं आपने इस व्यक्ति को तो नहीं देख लिया था? कहीं इसलिए तो आपको डर नहीं लग रहा था? आज हम कुर्बानी की बात इसलिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो आपसे 1 किलोमीटर दूर थे। बावजूद इसके आपका प्रचार तंत्र, आपकी पालतू मीडिया पंजाब के किसानों, वहां की जनता को खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों से फिर से नवाज रही है, और आपका प्रचार तंत्र आग से खेल रहा है। देश के सामने 70, 80 और 90 के दशक का इतिहास है, जब खालिस्तान की आग ज्वलंत होकर उसने पूरे देश को एक आग में झोंक दिया था। इस देश ने कुर्बानियां दी थी, बेकसूर मारे गए थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री को शहादत तक देनी पड़ी थी। और आज इतनी आसानी से, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि आपकी बेइज्जती हुई, आपका प्रचार तंत्र फिर से पंजाब को बदनाम करने में लगा हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कुर्बानी क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं अपने ईगो, अपने अहम की कुर्बानी दें?
क्यों नहीं आप सामने आए और अपने प्रचार तंत्र को यह नसीहत दें कि पंजाब के लोगों को बदनाम करना बंद कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं लगातार इसके जरिए आपका मुख्य धारा का मीडिया पंजाबियों को खालिस्तानी बताने में लगा हुआ है। 7 समंदर पार जिनके मन में अभी भी खालिस्तान का झूठा सपना पनप रहा है, या सीमा पार पाकिस्तान का आईएसआई ये पूरे खेल को देख रहा है। वो समझ रहा है कि इस देश में पहले से कहीं ज्यादा बंटवारा है। वो देख रहा है और उसे यह स्वर्णिम मौका दिखाई दे रहा होगा। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कीमत देश नहीं चुका सकता। आप जब कल गुरु पर्व के मौके पर वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं तो क्या सही मायने में भाजपा का प्रचार तंत्र गुरु गोविंद सिंह के मायनों को समझता है? आप जानते हैं, मेरी एक दोस्त हैं, दूरदर्शन में एंकर है, मैं अब उनका नाम नहीं ले सकता हूं। उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा और वो संदेश मैंने कई लोगों को फॉरवर्ड किया है दोस्तों। उसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की 2 बातें बताई। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे कि मैं अपने तीर में भी थोड़ा सा सोना लगाता हूं, क्योंकि अगर मेरा तीर किसी को लगता है और वो मर जाता है और वो अगर गरीब सैनिक हो तो उसके परिवार के पास उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा होना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात कही गुरुजी ने। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा का अगर हम 1% भी समझ पाएं, इस देश का उद्धार हो जाए, इस देश की पॉलिटिकल क्लास का उद्धार हो जाए। और बात यहां नहीं रुकती है। उन्होंने अपनी सेना को लगातार कहा था कि निहत्तों पर कभी वार मत करो, औरतों पर कभी वार मत करो, जो पीठ पलटकर भाग रहा हो उस पर कभी वार मत करो। पिछले 5-6 सालों से तो राजनीतिक मर्यादाएं पूरी तरह से धूमिल हो गई हैं, पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। यहां पर जो निहत्ता, जो बेकसूर सवाल करता है, उससे आप टारगेट करते हैं। एक व्यक्ति के अहम के लिए, माफ कीजिएगा, वो जो पूरा पंजाब का घटनाक्रम हुआ है वो सिर्फ एक मामला दिखाई देता है, उसमें एक व्यक्ति का अहम। क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री सामने उभर कर नहीं आए। अब तक प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही है कि मेरी जान को खतरा था और किसी तरह से मैं बचकर आया हूं, मगर अब तक आपने कोई टिप्पणी नहीं की है प्रधानमंत्री। और आपकी खामोशी की वजह से आपकी पालतू मीडिया को मौका मिल गया है। और वो देखिए किस तरह से हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताने में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं वो इस वाहियात, इस नकली, इस खोखली मीडिया की कारिस्तानियों को समझते हैं। वो इससे नाराज नहीं होंगे, वो इस पर हंसेंगे, क्योंकि इस मीडिया को लगता है कि वो अपना वजूद सिर्फ 2 तरीकों से बचाए रख सकता है। एक, या तो समाज में जहर परोसो हिंदू मुस्लिम के नाम पर या हिंदू सिख के नाम पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करो, क्योंकि वो सत्ता में है, उत्तर प्रदेश से उन्हें करोड़ों की मदद मिलती है और केंद्र सरकार से भी सरकारी मदद मिलती है। और यही नहीं दोस्तों, जिन चैनल्स ने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी जैसे शब्दों से नवाजा उस दिन, अगर वो इस सरकार से सवाल करना शुरू कर देना तो ये वापस तिहाड़ चले जाएंगे, ये वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे। जी हां, आप जानते हैं इनमें से वो थे जो 2011-12 में कैमरे पर पकड़े गए थे, रिश्वत लेते हुए 100 करोड़ की वसूली के लिए गए थे। करीब 20 दिन तक ये लोग तिहाड़ जेल में थे। इनकी हकीकत ये है, ये थोड़ा ना हमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति, एथिक्स, मोरालिटी पर संदेश देंगे। मगर आज जब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने लेकर आया हूं। एक तरफ हमारे सामने गुरु गोविंद सिंह की शहादत का जज्बा है, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खालिस्तानी समर्थक जान से मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं और भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि उसके प्रोपेगेंडा का काफी असर उत्तर प्रदेश की जमीन पर दिख रहा है। वो अपने प्रचार तंत्र के जरिए जगह जगह पर पहुंचा रहा है कि देखो किस तरह से प्रधानमंत्री को मारा जाना था। और अब तक कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो खालिस्तानी थे या खालिस्तानी समर्थक थे। कोई ऐसा प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया है।
उल्टा जो लोग प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब थे वो भाजपा के समर्थक और उनके कार्यकर्ता थे। मैं आपको प्रमाण दे चुका हूं। फिर से देखिए 26 सेकंड का वो वीडियो। मोदी साहब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, रविवार को गुरु पर्व था और गुरु पर्व की जो गरिमा है, उसकी जो खूबसूरती है, उसमें कुर्बानी का जो जज्बा है हर भारतीय समझेगा। क्योंकि आज हमने अगर अपने अंदर की नफरत, अपने अंदर के अहम को कुर्बान नहीं किया तो आने वाले दिनों में देश इसकी क्या कीमत चुकाएगा, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि 70-80 के दशक में देश इतना बटा भी नहीं हुआ था। उस वक्त मीडिया जो है वो देश को बांटने का ऐसा प्रयास भी नहीं करता था। फिर भी आपको याद है देश किस तरह से झोंक दिया गया था आतंकवाद की तरफ। 80 और 90 के दशक बहुत ही खतरनाक दौर था। और अब एक बार फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका वजूद बना रहे तो इस तरह की हरकतें की जाती हैं। हम सबको खुद पर काबू पाना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।